क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय परंपरा में इतने अलग अलग नाम क्यों हैं? ऋषि, मुनि, साधु, संत, योगी और महात्मा। क्या ये सब एक ही चीज़ हैं या इनके बीच में कोई गहरा अंतर है? अगर कोई जंगल में तप करे तो क्या वह ऋषि बन जाता है? अगर कोई भगवा कपड़े पहन ले तो क्या वह साधु हो जाएगा? और अगर कोई ध्यान करने लगे तो क्या वह योगी बन जाता है? और महात्मा, क्या हर महान व्यक्ति महात्मा होता है? आज की वीडियो में हम इन सभी शब्दों के पीछे छिपी असली सच्चाई को समझेंगे और उसके अर्थ जानेंगे। आप जानेंगे कि ऋषि कौन थे, मुनि कौन थे, साधु या संत में क्या अंतर होता है, योगी किसे कहते हैं और महात्मा शब्द इतना विशेष क्यों माना जाता है। और सबसे रोचक बात तो ये है कि भारतीय दर्शन में इन सबको अलग अलग स्तरों की चेतना के अनुसार साधना से जोड़ा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी संस्कृति में ज्ञान, तप, ध्यान और आत्मबोध की लंबी परंपरा रही है, लेकिन समय के साथ साथ कई शब्दों का अर्थ धुंधला हो गया है। आज लोग अक्सर ऋषि, मुनि, साधु, संत और योगी को एक ही समझ लेते हैं, जबकि प्राचीन भारतीय परंपरा में इन सभी को अलग अलग भूमिका दी जाती थी, अलग अलग साधना और अलग अलग पहचान दी गई थी। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बात जाननी होगी कि भारतीय परंपरा में किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी चेतना, उसके ज्ञान और उसके जीवन मार्ग से होती थी। यही कारण है कि एक व्यक्ति साधु हो सकता है लेकिन संत नहीं हो सकता, कोई योगी हो सकता है लेकिन ऋषि नहीं हो सकता, और कोई महात्मा हो सकता है भले ही वह जंगल में नहीं रहता हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऋषि कौन थे। संस्कृत में ऋषि शब्द का अर्थ होता है जो सत्य को देखे। यहाँ देखना आंखों से नहीं है, यह चेतना से सत्य का अनुभव करना है। प्राचीन भारत में माना जाता था कि वेद किसी मनुष्य ने नहीं लिखे, ऋषियों ने गहरे ध्यान और समाधि में इन सत्य तरंगों का अनुभव किया, जिन्हें बाद में मंत्रों के रूप में व्यक्त किया गया। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया, यानी जो सुना गया हो और अनुभव किया गया हो। ऋषि केवल धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वे दार्शनिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और चेतना की खोजी थे। उदाहरण के लिए समझिए कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, कण्व और अगस्त्य जैसे ऋषि थे। इन ऋषियों ने केवल पूजा पाठ नहीं किया था, उन्होंने जीवन, प्रकृति, मन, ब्रह्मांड और चेतना के नियमों को समझने की कोशिश की। एक रोचक बात यह है कि हर तपस्वी ऋषि नहीं हो सकता। ऋषि वह होता था जिसे सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ हो। यानी ऋषि होना केवल साधना नहीं, बल्कि अनुभूति का परिणाम होता था। अब समझते हैं कि मुनि कौन होते थे। मुनि शब्द मनन से जुड़ा है। मुनि वह जो गहरे चिंतन और मन में रहता हो। ऋषि शब्द का दृष्टा होता है, जबकि मुनि सत्य का चिंतक होता है। दोनों में संबंध है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि महर्षि वाल्मीकि को मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गहरे चिंतन और साधना के माध्यम से जीवन के सत्य को समझा था। जरा सोचिए, एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है, वह बोलता कम है, सोचता ज़्यादा है। वह संसार को केवल देखता नहीं है, बल्कि उसके अर्थ पर मनन भी करता है। ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है। भारतीय परंपरा में मौन को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि माना गया है कि जब बाहरी शोर कम होता है तब भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इसीलिए कई मुनि लंबे समय तक मौन व्रत रखते थे। अब समझते हैं कि साधु कौन होता है। साधु शब्द साधना से बना है। साधु वह है जिसने सांसारिक जीवन से कुछ दूरी बनाकर आध्यात्मिक मार्ग को चुना हो। साधु का मुख्य उद्देश्य आत्मिक उन्नति होता है। वह तप करता है, जप करता है, व्रत रखता है, तीर्थ करता है और साधना में अपने जीवन को लगा देता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साधु संत नहीं होता। साधु एक साधक होता है। वह मार्ग पर चल रहा है, उसकी यात्रा जारी है। जैसे कोई छात्र पढ़ाई कर रहा हो, वह विद्यार्थी है लेकिन अभी विद्वान नहीं बना है। ठीक वैसे ही साधु आध्यात्मिक पथ का यात्री तो होता है, लेकिन हम उसे संत या योगी या फिर ऋषि या मुनि नहीं कह सकते। आज हम अक्सर भगवा वस्त्र देखकर किसी को भी साधु कह देते हैं, लेकिन प्राचीन दृष्टि में साधु की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, बल्कि उसकी साधना की गहराई से होती थी। अब समझते हैं कि संत कौन होता है। सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है संत। संत शब्द सत से बना है। सत यानी सत्य।
संत वह है जो सत्य में स्थित हो गया हो। यह साधु से एकदम आगे की अवस्था मानी जाती है। साधु साधना करता है, संत साधना का फल बन जाता है। संत के भीतर करुणा, शांति, प्रेम और समता स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगते हैं। वह केवल अपने लिए नहीं जीता, उसका जीवन दूसरों के कल्याण के लिए बहने लगता है। कबीरदास, रविदास, तुकाराम, नामदेव, मीरा, ये बहुत सारे लोग थे जिन्हें समाज ने संत का दर्जा दिया और उन्होंने अपने भीतर को बदलने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, मनुष्यों के भीतर है। संत की पहचान उसके चमत्कार से नहीं होती, उसके चरित्र और उसकी करुणा से होती है। आप बस एक सुंदर अंतर याद रखिए कि साधु साधना करता है, संत सत्य में जीता है। अब समझते हैं कि योगी कौन होता है। आज योग को लोग केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में देखते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन की परंपरा में योग का अर्थ बहुत गहरा है। योग का अर्थ होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ना। योगी वह है जो शरीर, मन, प्राण और चेतना को साधकर आत्मा और परम सत्य से मिलने की दिशा में चलता हो। पतंजलि के अनुसार योग है चित्त की वृत्तियों का अनुरोध, यानी मन की अशांत तरंगों को शांत करना। योगी केवल आसन नहीं करता, वह अपने मन को देखता है, अपनी इच्छाओं को समझता है, अपने भीतर की अशांति को पार करने की कोशिश करता है। इसीलिए हर योग करने वाला व्यक्ति योगी नहीं कहलाता। योगी वह है जिसने योग को जीवन बना लिया हो। अब समझते हैं कि महात्मा कौन होता है। महात्मा, महा प्लस आत्मा यानी महान आत्मा। महात्मा वह है जिसकी चेतना केवल अपने छोटे स्वार्थ तक सीमित न रह गई हो, जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का अनुभव करने लगे। ऐसे व्यक्ति के भीतर करुणा, त्याग और सेवा स्वाभाविक रूप से आने लगती है। महात्मा गांधी को यह उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि लोगों ने उनके भीतर व्यापक उनकी मानवता को देखा, उनकी भावनाओं को देखा। ध्यान दीजिए, महात्मा होना किसी विशेष वेश या परंपरा पर निर्भर नहीं करता। कोई गृहस्थ भी महात्मा हो सकता है अगर उसका जीवन सत्य, करुणा और लोक कल्याण के लिए समर्पित हो गया हो, तो हम उसे भी महात्मा कह सकते हैं। अब समझते हैं कि इन सब में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। अब तक हमने सभी शब्दों को समझ लिया, आइए अब इन्हें एक साथ देखते हैं। ऋषि, ऋषि का अर्थ होता है सत्य का दृष्टा, अनुभवी और ज्ञानवान व्यक्ति। मुनि को हम कह सकते हैं गहरे चिंतन और मनन में रहने वाला व्यक्ति। साधु को आध्यात्मिक साधना करने वाला हम कह सकते हैं। संत जो सत्य में स्थित हो गया हो, करुणामय व्यक्ति हो। योगी जो योग द्वारा आत्म साक्षात्कार की यात्रा में आगे बढ़ने लगा हो। महात्मा कोई महान चेतना वाला व्यक्ति हो, जो लोक कल्याणी कार्य करता हो, जिसके अंदर प्रेम, करुणा और ये सब चीज़ें हों, उसे हम महात्मा कह सकते हैं। लेकिन एक सबसे रोचक बात यह है कि एक ही व्यक्ति में इसमें से कई गुण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति योगी भी हो सकता है, संत और महात्मा भी हो सकता है। प्राचीन भारत में इन सब की पहचान किसी एक लेवल से नहीं, बल्कि व्यक्ति की चेतना की अवस्था से होती थी। अब समझते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा क्या गलत समझते हैं। आज 3 बड़ी गलतफहमियां बहुत आम हो गई हैं। पहली, कोई भगवा कपड़े पहने हुआ व्यक्ति संत हो जाता है। नहीं, संत होना भीतर की अवस्था होती है, उसका कपड़ों से या वेशभूषे से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी है कि योगी मतलब केवल कठिन आसन करने वाला व्यक्ति। ये भी एक भ्रांति है, ये भी गलत है। योग का लक्ष्य शरीर से आगे जाकर मन और चेतना को साधना होता है। तीसरी सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि ऋषि केवल पौराणिक पात्र होते थे, जिनका पुराणों में वर्णन है, जिन्होंने वेद रचे थे, हम उन्हें ऋषि मानते हैं। ये भी गलत है। ऋषि भारतीय ज्ञान परंपरा के वास्तविक खोजी थे। उन्होंने जीवन और ब्रह्मांड के गहरे प्रश्नों पर काम किया। यही कारण है कि भारतीय सभ्यता में ज्ञान को केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से जोड़कर देखा गया है। तो आखिर ऋषि, मुनि, साधु, संत और योगी, महात्मा में क्या अंतर है? अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो साधु वह होता है जो साधना करता है, योगी वह होता है जो अपने मन को नियंत्रित करता है, चेतना को साधता है, मुनि वह होता है जो गहरे मनन में उतरता है, ऋषि वह है जो सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करता है,
संत वह है जो सत्य और करुणा में जीता है। महात्मा वह है जिसकी चेतना पूरे समाज और समस्त जीवन को अपना मानने लगती है। भारतीय परंपरा की सुंदरता यही है कि उसने मनुष्य को केवल एक पहचान में नहीं बांधा। उसने कहा कि मनुष्य साधु से संत, योगी से ऋषि और सामान्य चेतना से महात्मा की ओर बढ़ सकता है। यानी यह केवल कुछ विशेष लोगों की कहानी नहीं है, यह मनुष्य की चेतना की संभावनाओं की कहानी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपके अनुसार इन सभी में से सबसे कठिन मार्ग कौन सा है। और कमेंट में ये भी बताना है आपको, क्या आपको आज तक पता था कि इन सारे शब्दों में इतना बड़ा अंतर होता है। हम जनरली सारे शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि आप क्या सोचते थे पहले और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं। और याद रखिए, भारतीय दर्शन का उद्देश्य केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना और सत्य को जानना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।